Good morning students. How are you? Welcome to Maths Class 5 Chapter 4 Fractions, Addition and Subtraction Part 2. Let's recall. आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में रिकॉल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, डेफिनेशंस पढ़े थे और उसी से रिलेटेड आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है पेज नंबर 58 में क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे स्टूडेंट्स। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये 21/11 क्या है स्टूडेंट्स? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स के? फ्रैक्शंस इन विच डी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 21 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 11, दैट्स वाई 21/11 is an improper fraction and we have to convert it into mixed fractions। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 21/11 है ये फ्रैक्शन, तो 11 यहाँ पर डिवाइजर है, डिवाइजर इज 11 एंड 21 इज डिविडेंड। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, मीन्स कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो नोमिनेटर 21 है, डिनोमिनेटर 11 है और ये डिवाइजर भी कहलाता है। तो 11 से डिवाइड कीजिए पहले 21 को, तो 11 बन जा 11, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 10। ये 10 क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। और कोशिएंट कितना आया? 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू होता है कोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स। तो इसको आप याद रखिएगा कि कोशिएंट को बगल में लिखते हैं और उसके बीच में डिवीजन लाइन देते हैं और डिवीजन लाइन के ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं और डिवीजन लाइन के नीचे डिवाइजर लिखते हैं। ठीक है, तो 21/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसी फॉर्मेट से आप लिखिए। कोशिएंट के जगह पर क्या लिख दीजिए? 1, क्योंकि कोशिएंट क्या आया है? 1। अब यहाँ डिवीजन लाइन खींच दीजिए, 1 के बीचों बीच में खींचिएगा और ऊपर क्या है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स? 10। तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और डिवाइजर कितना है? डिवाइजर ये है 11 स्टूडेंट्स, तो नीचे 11 लिख दीजिए डिवाइजर के प्लेस पर। इस फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, क्योंकि कोशिएंट के बदले 1 डाल दीजिए, रिमाइंडर के बदले 10 और डिवाइजर के बदले 11। तो आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 1 होल 10/11। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस ढंग से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर F 89/13। यहाँ पर देखिए डिवाइजर 13 है और नोमिनेटर है 89, मीन्स कि डिनोमिनेटर है 13 और नोमिनेटर है 89। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए नोमिनेटर को। 13 6 जा 78, 6 टाइम्स में 78 आया, रिमाइंडर बचा 11। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 11 रिमाइंडर हो गया और कोशिएंट कितना आया? 6 आया और डिवाइजर 13 है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला हुआ कोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये फॉर्मेट है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो सेम फॉर्मेट में आप फिक्स कर दीजिए। 89/13 इक्वल टू क्या हो गया? कोशिएंट के बदले आप 6 लिख दीजिए, रिमाइंडर के बदले 11 और नीचे डिवाइजर के बदले 13। तो 6 होल 11/13 ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? ये होल नंबर है और ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 होल 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 होल नंबर है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, तो 2 × 5 कर दीजिए। आप 2 होल नंबर है और डिनोमिनेटर 5 है, तो 2 × 5 इसको ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि आपकी प्लस करना है। प्लस नोमिनेटर कितना है? 1, तो +1 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय फिर डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, नीचे हमेशा सेम रहेगा और डिनोमिनेटर जो 5 है वही रहेगा। ठीक है, अब 2 × 5 कितना होता है? 10 और +1 डिवाइडेड बाय 5। अब 10 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 11/5। तो 2 होल 1/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 11/5।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 11/5 को वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 11 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 2 जा 10, 2 आया कोशिएंट, कोशिएंट होता है होल, कोशिएंट होल, रिमाइंडर आएगा 1, तो 1/5, तो 2 होल 1/5 आ जाएगा इसका। इसी ढंग से एक और देख लीजिए, एफ नंबर है 5 होल 3/5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो 5 होल 3/5 है, 5 होल 3/5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। देखिए 5 इंटू 5 हो गया, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर और प्लस नोमिनेटर, तो 5 5 जा 25 प्लस 3/5 इक्वल टू 25 प्लस 3 28/5। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। अब फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है अभी पढ़े स्टूडेंट्स, कि इफ़ देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप पढ़े थे पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स, HCF से डिवाइड कर देंगे आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो फ्रैक्शन जो है लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें 1 के अलावे भी कॉमन फैक्टर है 49 और 63 का, जैसे देखिए ये 7 से भी डिविजिबल है 49, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, दोनों डिविजिबल है 7 से। इसका मतलब 1 के अलावे भी 7 इसका कम से कम कॉमन फैक्टर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, इसलिए फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है, हमको इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, HCF फाइंड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो HCF ऑफ 49 एंड 63 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। कैसे फाइंड करेंगे, HCF पिछले चैप्टर में पढ़े थे आप स्टूडेंट्स। HCF फाइंड करने का बहुत सारा मेथड था, बाय लिस्टिंग फैक्टर्स और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें फैक्टर लिस्ट नहीं करना पड़ता है। तो डिवीजन मेथड से HCF आप फाइंड कर सकते हैं। 49 और 63 का एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। क्या करते थे, 63 बड़ा नंबर है, 63 को डिविडेंड बनाते थे और छोटा नंबर को डिवाइजर बनाते थे। 49 से डिवाइड करते हैं 63 को, 1 टाइम्स में 49 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 14। अब ये न्यू रिमाइंडर क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, डिवाइजर हो जाता था और प्रीवियस डिवाइजर जो होता था वो डिविडेंड बन जाता था। अब 49 यहाँ पर आ गया, 14 डिवाइजर बन गया, 14 3 जा 42, माइनस किए तो रिमाइंडर आया 7। अब ये न्यू रिमाइंडर जो है स्टूडेंट्स ये डिवाइजर बन गया और प्रीवियस डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बन गया, तो 14 यहाँ पर आ गया। अब 7 से फिर डिवाइड करते हैं 14 को, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स तो लास्ट डिवाइजर जो होता था वो HCF होता था। तो लास्ट डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स, 7 से डिवाइड किए लास्ट टाइम, इसलिए HCF ऑफ 49 एंड 63 इक्वल टू 7। अब देखिए अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो ये छोटा हो जाएगा, लोएस्ट टर्म में आ जाएगा फ्रैक्शन। तो 49/63 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 7 बाई 63 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7/9। 49 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ, 7, और 63 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ, 9। अब देखिए 7/9 ये लोएस्ट टर्म है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7 है, और 9 का फैक्टर है 1 3 और 9 है। तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, केवल 1 हुआ। 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, इसलिए क्या हो गया, लोएस्ट टर्म में हो गया स्टूडेंट्स। ये फ्रैक्शन हो गया आपका लोएस्ट टर्म में, तो रिड्यूस हो गया है फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में इस तरीके से। इसी ढंग से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, F नंबर 84/48। तो HCF ऑफ 84 एंड 48 इक्वल टू 12। देखिए इस तरीके से HCF फाइंड कर लेंगे। 84 बड़ा नंबर है, 48 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 48, रिमाइंडर आया 36, ये डिवाइजर हो गया, 48 डिविडेंड हो गया, 36 बन जा 36,
रिमाइंडर आ गया 12। अब 12 डिवाइजर बन गया 36, डिविडेंड बन गया 12 3 जा 36, रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर कितना हुआ स्टूडेंट्स 12, इसलिए HCF ऑफ 84 एंड 48 इक्वल टू कितना हो गया 12। नाउ अब डिवाइड कर दीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 12 से। 84/48 इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 12 बाई 48 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 7/4। 84 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 7 जा 84 होता है और 12 4 जा 48, तो 7 और 4 आ गया 7/4। ये हो गया आपका लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो ढंग से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, सोल्व एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। अब सोल्व करना है और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। ये 13/12 प्लस 1/7 मीन्स की एडिशन है। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 12 और 7 का एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 84 होगा। 12 और 7 को प्राइम है, इसलिए 12 7 जा 84 होता है। इसका दोनों का एलसीएम 84 होगा, है ना। एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने का भी आपको मेथड बताए थे 12 और पिछले चैप्टर में। इस तरीके से 12 और 7 किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 12 7 जा 84 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम हो गया आपका 84। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, एलसीएम को एक डिवीजन लाइन खींचते हैं और उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे, इसको पढ़ाए थे। 84 को डिवाइड करते हैं 12 से, मीन्स कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से। तो 84 को 12 से डिवाइड किए स्टूडेंट्स, कितना आया 7 आया। 12 7 जा 84। अब जो 7 आया इसको मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर से, तो नोमिनेटर कितना है 13, तो 7 × 13 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 7 × 13 91 आएगा, तो अगला बार में 91 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है स्टूडेंट, एलसीएम फाइंड कीजिए डिनोमिनेटर का। एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम मेथड है। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कीजिए, उसको डिवीजन लाइन के नीचे लिखिए। अब एलसीएम को डिवाइड कीजिए फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 7 आया, और मल्टीप्लाई कीजिए नोमिनेटर से, तो 13 यहाँ, तो 7 × 13 प्लस सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो कीजिए सेकेंड फ्रैक्शन के लिए। अब 84 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 12 आएगा। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट 12 आएगा, तो 12 लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए नोमिनेटर से × 1 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 13 7 जा 91 प्लस 12 1 जा 12/84 इक्वल टू 103। अब जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए 91 + 12, क्योंकि एडिशन है, तो 103/84। ये 103/84 लोएस्ट टर्म में ही है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का ऑलरेडी कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो ये लोएस्ट टर्म में है। अगर लोएस्ट टर्म में नहीं रहता स्टूडेंट, तो लोएस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट कर देते दोनों के HCF से डिवाइड करके, जैसा कि अभी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किए इस क्वेश्चन में। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किए HCF से डिवाइड करके, तो ये तो खुद लोएस्ट टर्म में है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। इसी ढंग से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नंबर ई, ये सब्ट्रैक्शन है। 6 होल 3/4 माइनस 2 होल 1/8। सेम प्रोसेस होता है। ये चूँकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसलिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए क्या करते हैं, 6 × 4 होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर और प्लस नोमिनेटर करते हैं। 6 × 4 + 3/4 माइनस 2 × 8 + 1/8 इक्वल टू हो गया 24 + 3/4 माइनस 16 + 1/8 इक्वल टू हो गया 27/4 माइनस 17/8। अब ये फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम प्रोसेस यूज होता है स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 है। 4 × 2 = 8, 8 बन जाए 8। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को मतलब एलसीएम को डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर से। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 × 2 = 8, तो 2 यहाँ लिखे, इंटू नोमिनेटर करते हैं तो इंटू 27 हो गया, माइनस फिर एलसीएम 8 को डिवाइड करते हैं सेकेंड डिनोमिनेटर से, तो 8 / 8 कितना होगा 1, और इंटू करते हैं नोमिनेटर से, तो इंटू 17 इक्वल टू 2 × 27 54 माइनस 1 × 17 17 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 37/8। अब देखिए 37 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, तो ये खुद ये भी
लोएस्ट टर्म में है। 37/8 इज ऑलरेडी इन लोएस्ट टर्म, इसलिए इसको भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि यह फ्री वीडियो सीरीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो ज़रूर इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।